श्री सीतारामचंद्राभ्याम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड षोडश सर्ग। सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बात सुनते हुए जाना। पुरातन वृत्तांत के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अनंतपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्ष में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाचित्र एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस दयोडिस के सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथों में छड़ी लिए वस्त्र भूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अनंतपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षण थे। सुमंत्र को आता देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसन से उठकर खड़े हो गए। राज सेवकों सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहे कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश दिया। द्वार रक्षकों को द्वारा दी गई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ रहे हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान थे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी श्री नौके में वराह की रुद्रिका की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगाए हुए हैं और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही थी। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वर्त्यक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विरहकालीन सैया के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमित्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महान तेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम सीता का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्रायों को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने वाली इच्छा परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को दूत बनाकर भेजा है।
जैसे वहां अंतरंग परिषद बैठे हैं, वैसे ही दूत सुमंत्र यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजस्यु यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे लोक शास्त्र का ब्राह्मणों ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजस्यु यज्ञ में दीक्षित हो तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृगचर्मधारी पवित्र तथा हाथों में मृग का संग धारण करने वाले हो। इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालीन मंगल कृत्य पूर्व करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाले सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा तो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदनंतर मध्यम कक्ष में आकर वे मित्रों से मिले। फिर प्रार्थित जनों को उपस्थित देख उन सबको मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम विविध चर्म से आवर्तित शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थित संकर्णित नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं स्वर्ण से विभूषित था। उसकी कांति स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। उस वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे और अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़े से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी गड़गड़ाहट ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वत के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अंगुरु से विभूषित हो खंडक और धनुष धारण किए हुए बहुत से शूरवीर और मंगलकाशी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदीजनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित विनीताएं और ओर से शत्रुदमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी।
इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अटालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई स्वर्ण सुंदरी युक्तियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, उनकी यह यात्रा सफल आपकी यह यात्रा सफल होगी। आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होगी। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा श्रीमती इनंती सीता को संसारिक समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्ण काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें कर रहे थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए उनके हाथों में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इसके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा, किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिनहिनाते हुए घोड़ों की चिंगाड़ते हुए हाथियों जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुद्ध वाली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुणों के तुमुल घोष के बीच उन वंदित आदि पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथिनियों मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उनके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उनके दोनों पार्श्वर भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें भी थी तथा विक्रय योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।